लिखती हैं, जन्मों से भटकते ख्यालों ने शिद्दत से भरकर जिस दिन एहसास की बाह थाम ली, एक तड़प सी हृदय से उठी और सुकून बनकर सांसों में घुल गई। एहसास के बदन ने परितृप्ति में डूबकर अंगड़ाई ली और चेतना का माथा चूम लिया। तभी से जीवन के पांवों में अनहद की पायल सी निरंतर बजने लगी और देह का मंदिर भर गया साक्षी की अद्भुत रोशनी से। मंदिर का देवता भी लय हो गया मंदिर में। मैंने पहले भी कहा था कि जब आपकी कविताओं को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अमृता प्रीतम जी की याद आती है। अमृता प्रीतम जी बहुत ही सुंदर कवित्री थी और चेतनागत रूप से भी बहुत सुंदर थी। जन्मों से भटकते ख्यालों ने शिद्दत से भरकर जिस दिन एहसास की बाह थाम ली, व्यक्ति के अंदर जो विचारों की धारा है वो जन्मों जन्मों से चलती, वो कहीं एक जगह नहीं टिकती। विचार ही विचार। और हैरान करने वाली बात ये होती है कि कई बार विचार भावना से रिक्त होते हैं। व्यक्ति विचारों में जी रहा है और विचारों में मर भी रहा है। विचारों के नाम पर झगड़ भी रहा है और विचारों के नाम पर जीवन जीने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन विचार तब तक निर्जीव बने रहते हैं जब तक उनमें हमारे जीवन का कोई गहरा एहसास शामिल ना हो। एहसास जीवन की संवेदनशीलता है, जीवन की गहरे से गहरी सेंसिटिविटी है। इसी को इन्होंने लिखा है कविताओं में, क्योंकि ये कविताएं इसलिए भी मुझे बहुत प्रीतिकर लगती हैं। इसमें एक भी शब्द बेवजह नहीं आया होता है और वो एक दर्शन है। लिखा है कि जन्मों से भटकते ख्यालों ने शिद्दत से भरकर जिस दिन एहसास की बाह थाम ली। शिद्दत, इंटेंसिटी। विचार तब तक बेकार हैं जब तक उनमें इंटेंसिटी ना हो। तो पहली चीज, विचारों में इंटेंसिटी हो, तीव्रता हो, शिद्दत हो और फिर वो हमारे जीवन के किसी गहरे एहसास से मिले, एहसास की बात हमें, तब जीवन में कुछ रूपांतरण की संभावना करवट लेने लगती है। एक तड़प सी हृदय से उठी और सुकून बनकर सांसों में घुल गई। जब तुम्हारे विचार ऊर्जावान बनते हैं, उनमें जीवन का एहसास जुड़ता है, तो पहला जो कदम है वो सुकून का नहीं है। पहला कदम एक तड़प का है, बेचैनी का है। जिसके जीवन में अभी तड़प नहीं आई, बेचैनी नहीं आई, उसकी अंतर यात्रा भी प्रारंभ नहीं हुई। अंतर यात्रा प्रारंभ होती है जब तुम्हारे जीवन में कोई तड़प जागती है, कोई पीड़ा पैदा होती है। और वो तभी पैदा होती है जब हम अपने जीवन के एहसासों के प्रति, जीवन की सेंसिटिविटीज के प्रति जागृत होते हैं।
लेकिन अगर हम इस पीड़ा में और इस तड़प में बने रह जाएं तो ये देर तक हमारे साथ नहीं रहती, वो उठती है और फिर सुकून बनकर हमारे हृदय में उतर जाती है, एक शांति बनकर। हर तड़प के बाद शांति का आगमन होता है। जो तड़प से बिना गुजरे हुए, पीड़ा से बिना गुजरे हुए शांति की तलाश करते हैं, उनकी शांति भी उथली होती है, शैलो होती है, और वो शांति के किसी गहरे और महत्वपूर्ण जगत तक कभी प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए एक अंतर यात्रा में, एक इनर जर्नी में गए हुए व्यक्ति के लिए इस तड़प से गुजरना बहुत जरूरी है। वो होता ही है, हम चाहें या ना चाहें। ये तड़प हृदय से उठी और सुकून बनकर सांसों में घुल गई। अब इसमें जो ये शब्द आया, सांसों में घुल गई, अब ये शब्द कविता की दृष्टि से तो लिखा जा सकता है, लेकिन इशोटेरिक अकल्ट के जगत से भी ये बात उतनी ही स्वयं सिद्ध है। जो गुह्य जगत है, अकल्ट जगत है, वो जानता है कि जब तुम्हारे जीवन की कोई भी भावना उठती है तो तुम्हारी सांसें प्रभावित हो जाती हैं। इसीलिए हमारी बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम कैसी भी बातें कर रहे हों, लेकिन जो लोग इस अंतर जगत के नियम जानते हैं, इस विज्ञान को जानते हैं, वो थोड़ी देर तुम्हारे पास अगर बैठेंगे और वो महसूस करेंगे कि तुम सांसें कैसे ले रहे हो, और वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेंगे। और अगर तुम सांसों की लय से किसी की लयबद्ध हो सको तो तुम उसके भीतर के सारे विचार भी जान सकते हो। तो इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से ये शब्द आ गया है। मैं जानता हूं कि ये सोच कर लिखे गए शब्द नहीं है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सुकून या शांति हृदय का भाव मालूम होता है। हम हृदय में ही उसे ढूंढते हैं, लेकिन वस्तुतः वो सांसों में घुल जाता है। हमारी सांसें बदल जाती हैं। सांसें केवल हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेने का नाम नहीं है। वो जो प्राण ऊर्जा चारों ओर बह रही है, उसको अपने अंदर ले जाने की एक प्रक्रिया है। और तुम्हारे अंदर प्राणों का प्रवाह किस तरह का है, वही तुम्हें या तो सुकून में ले जाता है, या बेचैनी में ले जाता है, या पीड़ा में ले जाता है, या पीड़ा से पार ले जाता है। आगे लिखा है, परितृप्ति में डूबकर एहसास के बदन ने परितृप्ति में डूबकर अंगड़ाई ली और चेतना का माथा चूम लिया। एहसास के बदन की जो बात है, इस शब्द पर भी मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा। जब ये शब्द लिखा होगा तो इनको शायद पता भी नहीं होगा कि स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में इस तरह की कोई बात आजकल चलती है। आजकल जो न्यू एज टर्मिनोलॉजी है, उसमें दो शब्द बहुत प्रमुखता से चल रहे हैं। एक शब्द है पेन बॉडी और एक है इमोशनल बॉडी। पेन बॉडी एक हार्ट टोले का क्वाइन किया हुआ शब्द है, और इमोशनल बॉडी कई और संबुद्ध सद्गुरुओं द्वारा क्वाइन किया हुआ वर्ड है। हमारे इस समय के जीवित संबुद्ध सद्गुरु रमेश बालसेकर इस इमोशनल बॉडी का बहुत उपयोग करते हैं, जिसको इन्होंने लिखा है एहसास के बदन। एहसास का बदन या इमोशनल बॉडी, यानी कि जो हमारे अंदर अनुभूत
क्षमता है, हमारे अंदर जो अनुभव करने की एक शक्ति है, उसका एक आकार है, उसका एक शरीर है और वो हमारे साथ चलता है। जैसे पेन बॉडी में कहते हैं कि हम अपने चारों ओर एक पीड़ा का, वेदना का शरीर निर्मित कर लेते हैं और हमें उससे मुक्ति पानी होती है। इतना आसान मसला नहीं है कि किसी को ये समझा दो कि हाँ, जो तुम्हारे जीवन में पेन है उससे मुक्त हो जाओ। वो उसने एक शरीर धारण कर लिया है, वो इतने लंबे समय से तुम्हारे अंदर चल रहा है कि उसकी एक अपनी सत्ता, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप हो गई है, उसी को पेन बॉडी कहते हैं। और इमोशनल बॉडी या एहसास का बदन, ये हमारी जो जन्मों जन्मों में अनुभव करने की क्षमता थी, उससे एक आकार निर्मित हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति का अनुभव करने का ढंग और रिस्पॉन्स करने का ढंग अलग होता है। एक ही घटना को हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से महसूस करता है और अलग अलग ढंग से उस पर रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि सबकी जो इमोशनल बॉडी है वो अलग अलग है, उसकी अलग यात्रा है, वो एहसास का बदन। एहसास के बदन ने परितृप्ति में डूबकर अंगड़ाई ली और चेतना का माथा चूम लिया। अब अगर हमको इन शरीरों से मुक्ति पानी हो तो करना क्या होगा? करना होगा कि हमें अपनी चेतना के अनुभव में उतरना होगा। ये जो एहसास के बदन के चेतना के माथा चूमने की बात है, वो हमारे जीवन की सजगता के अनुभव की बात है। हमारे जीवन की जो एक जागरूकता की भावदशा है, जो बहुत गहरी आंतरिक भावदशा है, उसको महसूस करना। सीधे सीधे हम ना तो पेन बॉडी पे काम कर सकते हैं, ना सीधे सीधे हम इमोशनल बॉडी पर काम कर सकते हैं। हमको चेतना की ओर लौटना होता है। और जब हम इस चेतना के जगत में उतरते हैं, यानी कि एक गहरी सजगता का जगत, द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, तो हमारे भीतर अनुभव करने की जो धारा है वो शुद्ध हो जाती है। अभी जो समस्या है वो क्यों है? क्योंकि अनुभव करने की जो हमारी प्रक्रिया है, उसमें बाहर से बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। हम ठीक ठीक शुद्ध रूप से अनुभव नहीं कर पाते और वो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और मैं समझता हूँ मनोविज्ञान भी इस पर शोध कर ही रहा होगा, या कर चुका होगा, या आगे कर लेगा। सारी समस्या हमारे अनुभव के प्रवाह को शुद्ध बनाने की। संसार में कहीं कोई विकृति नहीं। संसार पूरी तरह से, जो जगत बना है, ये पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से शुद्ध है। लेकिन हमारी जो अनुभव करने की प्रक्रिया है, वो लंबे समय से हमारे विचारों और अनुभवों के साथ चलते चलते विकृत हो गई है। और उस विकृति के कारण ही हम जीवन को सीधे सीधे अनुभव नहीं कर पाते। तो उसके लिए ही ध्यान है, चेतना के माथे का स्पर्श, ध्यान के जगत में प्रवेश। ध्यान इतना ही काम करता है कि हमारे जीवन की प्रक्रियाओं को शुद्ध बना देता है। आगे लिखा है कि तभी से जीवन के पांवों में अनहद की पायल सी निरंतर बजने लगी। अनहद एक नाद है जिसे ध्यानी और साधक अपने अंदर हमेशा से अनुभव करते रहे हैं। उसे ही ओंकार का नाद भी कहते हैं। लेकिन इन सारी टर्मिनोलॉजी से लोग इसको बहुत ही रहस्यमय बना लेते हैं। यहाँ पर जो बात आई है वो मैं समझता हूँ ज्यादा सुंदर है कि जीवन में अनहद की पायल सी बजने लगी। यानी कि जो अनहद का अनुभव है
वो हमारे जीवन में एक संगीत लेकर आता है। जीवन में संगीत का समावेश होता है। ओम कहने से भी संगीत तो नहीं आ जाता। कई बार ओम भी पत्थर की तरह मारा जा सकता है। कई लोग ओम का भी बहुत ही निष्प्राण ढंग से उपयोग करते हैं। तो उस अवस्था में ओम अनहद नाद का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। अनहद नाद, या उसको और शुद्ध शब्द में कहें तो अनाहत नाद। अनहद जो है देशज शब्द है, अनाहत शब्द उसे कहते हैं अनाहत नाद। अनाहत शब्द का अर्थ होता है जो आहत ना हो, यानी कि जो बिना किसी चोट के पैदा हो। जीवन में जितना भी संगीत है या जीवन में जितना भी नाद है वो चोट से पैदा होता है। जैसे तुम संगीत का उपयोग भी करते हो तो किसी वाद्य यंत्र पर एक चोट करो तो संगीत उपजता है। अनाहत नाद जो सिद्ध लोग रहे हैं वो उस संगीत को कहते हैं जहां चोट तो कहीं नहीं है लेकिन संगीत बहुत है, और यही जीवन की वास्तविक अनुभूति है। पायल एक सुंदर प्रतीक है, फेमिनिन सिंबल है, और फेमिनिन सिंबल मैं समझता हूँ सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का प्रतीक है। अनहद हमारे जीवन में संगीत की तरह से तो प्रवेश करता ही करता है, सृजनात्मकता की तरह, क्रिएटिविटी की तरह। अगर किसी को इस अनाहत नाद का अनुभव हो गया है और उसके जीवन में सृजनात्मकता ना आए तो ये कोई सिद्धि ना हुई, ये कोई अनुभव भी नहीं हुआ। कोई अपने अंदर ओंकार का नाद तो सुन रहा है और बाहर जीवन में सब सन्नाटा, तो वो किसी कल्पना लोक में भी खोया हो सकता है। अगर भीतर इस अनाहत के जगत का अनुभव घटा तो इतना तय है कि अनेक अनेक रूपों में, जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां से हमारे जीवन में सृजनात्मकता प्रवेश करेगी। क्रिएटिविटी भी असीम है, परमात्मा की तरह, इसलिए उसे किसी एक सीमा में नहीं बांध सकते कि कौन सी चीज सृजनात्मक है और कौन सी चीज सृजनात्मक नहीं है। उसके बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन वो होगी जरूर, और संगीत में होगी, मधुर होगी। कम से कम तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी प्रेजेंस लोगों को मधुरता का एहसास कराएगी। अगर तुम्हारी उपस्थिति में ये संगीत आ गया है तो इससे ये पता चलता है कि भीतर कहीं वो संगीत उभर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि भीतर संगीत उठ गया हो और बाहर कोई अनुभूति ही ना हो, ऐसा नहीं होता। ये स्वयं प्रमाणित बातें हैं, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब भीतर चेतना का अनुभव घटता है और वो अवस्था जहां तुम चोट से मुक्त हो जाते हो, तो वो संगीत तुम्हारे पूरे वजूद को घेरता है और उसका पता सबको चलता है। आगे लिखा है, और देह का मंदिर भर गया साक्षी की अद्भुत रोशनी से। मंदिर का देवता भी लय हो गया मंदिर में। हमारी देह एक मंदिर की तरह है, और जो इस देह को मंदिर की तरह नहीं जानते उनके लिए किसी बाहरी मंदिर की आवश्यकता नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है। बाहर के मंदिर तो केवल इशारा भर है तुम्हारे इस देह की ओर, लेकिन जो अपनी देह के मंदिर को ही नहीं पहचानेगा वो बाहर उसे कभी नहीं जान पाएगा। देह देह में फर्क होता है तो एक जैसी देह सभी के पास, कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इस देह में भी हमारे भीतर से उठती घटनाओं से, हमारे भीतर से उठते रूपांतरण से बहुत अंतर पड़ते। अब जैसे लिखा है कि
साक्षी की रोशनी से ये देह का मंदिर प्रकाशित हो गया। तो ये जो साक्षी है ये प्रकाश की तरह ही प्रकटता है। साक्षी अंतिम अवस्था है, तो देह का मंदिर, ये जो शरीर है, ये प्रकाशित होता है उस रोशनी से। और फिर अंतिम बात जो इस कविता में आई है वो सबसे सुंदर है कि मंदिर का देवता भी लय हो गया मंदिर में, यानी कि जो द्वैत है वो समाप्त हो गए। देवता और मंदिर अलग अलग नहीं है, यानी कि साक्षी और तुम्हारा होना अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम साक्षी को साधते हो, एक दिन बस साक्षी घट जाता है और तुम्हारे जीवन में घटनाएं उस प्रकाश से घटने लगती। ये दूरी मिट जाए, यही उपलब्ध है। हम परमात्मा की तलाश में कहीं दूर भटक जाते हैं। दूर नहीं जाना है, तलाश में भी वही है। हम जहां जहां तलाश रहे हैं वहीं भी वो है। अब जैसे मंदिर में जाने की जो परंपरा चल गई, उसमें भी बड़ी अजीब बातें घटती हैं कि लोग बहुत बेचैनी में अंदर जो एक मूर्ति रखी होती है उसके दर्शन करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। दर्शन कराते तो बहुत खुश होते हैं कि दर्शन कर लिए, लेकिन वो तो मार्ग में भी है और मंदिर में भी। मंदिर का देवता कैसे लय हो जाता है मंदिर, वो हर जगह व्याप्त है। इसीलिए उसको ऐसे टुकड़ों में ना बांटें कि वो कहीं दूर छुपा बैठा है। अनंत पद के मित्रों से भी यही कामना करता हूँ कि जब तक वो चलते फिरते मंदिर ना बन जाए तब तक बाहर के मंदिरों की कोई जरूरत नहीं। उनका आनंद लें, मैं नहीं कह रहा उनको बंद कर दें, उनमें ताले डाल दें, उनका आनंद लें, लेकिन किसी मंदिर की सार्थकता ही तब है जब तुम्हारी देह ही मंदिर बन जाए। और जब देह मंदिर बन जाती है तो जो परमात्मा है वो तुम्हारे देह में ही उतरता है, यानी कि वो सर्वव्यापी हो जाता है। कहीं विभाजन नहीं रह जाता, कहीं कोई सीमा रेखा नहीं रह जाती। तो ये सबके जीवन में घटे।